नमस्कार दोस्तों, आज पुनः एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। जानकी नवमी का विशेष पर्व। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मां जानकी जी की उत्पत्ति हुई थी और इस दिन लोग माता जानकी के लिए व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्रभु राम और माता जानकी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में भी प्रमाण है कि पुष्पान वितायाम तो कुंजे नवम्याम श्री माधवे मास सिते हलाग्रात भवेर्च यित्वा जनकेन कर्षणे सीता विरासीत व्रतमत्र कुर्यात्। पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार एक बार मिथिला राज्य में कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। इससे मिथिला नरेश जनक बहुत चिंतित हो उठे। उसके लिए उन्होंने ऋषियों मुनियों से विचार विमर्श किया और मार्ग प्रशस्त करने का अनुरोध किया। उस समय ऋषियों मुनियों ने राजा जनक को खेत में हल चलाने को कहा और उन्होंने कहा, अगर आप ऐसा करते हैं तो इंद्र देवता की कृपा जरूर होगी और जिससे बारिश होगी। राजा जनक ने ऋषियों मुनियों के वचनानुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन खेत में हल चलाया। इसी दौरान उनके हल से कोई वस्तु टकराई। यह देख राजा जनक के सेवादारों से उस स्थान की खुदाई करवाई और जब खुदाई की तो वहां पर एक कलश प्राप्त हुआ। उस कलश में एक कन्या थी। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। तत्कालीन समय में हल को सीत कहा जाता था, इसीलिए जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। ये माँ जानकी की उत्पत्ति की कथा है। जानकी नवमी का महत्व इससे बढ़ जाता है, इसीलिए इस दिन व्रत करने से कन्यादान या चार धाम तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि जानकी नवमी के दिन सुहाग की वस्तुएं दान करनी चाहिए। व्रती को कन्यादान के समान का फल मिलता है। ऐसे में इस दिन कुमकुम चूड़ी बिंदी आदि चीजों का दान करें। साथ ही इनके साथ ही जानकी नवमी के माँ जानकी की आराधना करनी चाहिए। इससे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सौभाग्य आदि की कामना के लिए माँ जानकी का 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। राम और जानकी की विशेष मूर्ति का पूजन करना चाहिए। यही आपको बताने के लिए इस वीडियो का निर्माण हुआ। धन्यवाद। जानकी नवमी को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय मां जगत जननी।